साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आचार्य कृपाल जी चैनल में, आचार्य कृपाल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद होगा बड़ा चमत्कार, मिलेगा किस्मत का साथ। सही बात है। कार्तिक पूर्णिमा, इसको देव दीपावली भी कहते हैं, इसके बाद आपका बहुत कुछ चेंज होने वाला है। लाइफ का यू टर्न होने वाला है। लाइफ आपकी बदल सकती है पूरी, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं जो शायद बहुत दिनों से, मैं तो ये कहूँगा कि लगभग 12 वर्ष से इतनी तेज़ी से ग्रह नक्षत्र आपके नहीं चेंज हुए थे। मतलब ऐसे शुभ नहीं बदले थे। ग्रह नक्षत्र तो बदलते रहते हैं, लेकिन शुभ और अशुभ होते हैं, तो इतने शुभ नहीं हुए थे, इतने शुभ नहीं बदले थे। जैसे गुरु का परिवर्तन हो चुका है, और गुरु ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, और इनका बदलना धन भाव में ही इनका परिवर्तन हुआ है। तो धन की स्थिति तो अच्छी रहेगी, ज्ञान की स्थिति अच्छी रहेगी। गुरु की वजह से बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। आपके जीवन में बहारें आएंगी, सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, उनका भी परिवर्तन निश्चित है इस समय। और शुक्रदेव सुख के कारण हैं, भोग विलास की वस्तुओं के कारण हैं। इनके बिना आदमी अपने जीवन में सुख नहीं भोग सकता। तो ये भी आपके लिए विशेष शुभ है। आगे राहु का भी परिवर्तन हो रहा है, सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। तो ये सभी बड़े बड़े ग्रह कुछ चेंज हो चुके हैं, कुछ चेंज हो रहे हैं। इससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, परिवर्तन आने वाला है। साथियों, दुख सुख तो लगे रहते हैं। आपका जीवन, ये ग्रह नक्षत्र लगभग 12 साल के बाद इतने शुभ आए हैं। और आप थोड़ा पीछे जाएं तो 60 वर्षों से आपने कष्ट ही कष्ट झेले हैं। पिछले 60 वर्षों से आपने जो समस्याएं झेली हैं, उन समस्याओं से आप अच्छी तरह अवगत हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या क्या परेशानी नहीं हुई, आप सोचें पिछले 7 वर्ष में जाके। यानी 2018 तक सब कुछ ठीक ठाक सामान्य रहा, और 2018 के बाद आप कष्ट ही कष्ट झेलते रहे। धन की स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई कि कर्ज तक की स्थिति बन गई, और कर्ज लेना पड़ा। जब कर्ज लेना पड़ा तो मानसिक तनाव विशेष हुआ, और आप हर समय मानसिक तनाव में रहे। घर में इज्जत बरकत चली गई, क्योंकि जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कौन पूछेगा। समाज में भी इज्जत नहीं रही। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई कि सच्चे मित्रों का साथ छूट गया, मित्रों से भी दूरी बन गई, और मानसिक चिंतन बहुत हो गया। पैसा तो आया ही नहीं। नौकरी, किसी की नौकरी तक चली गई, कारोबार ठप हो गए, समस्याएं रहीं। अगर ऐसा हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि आपके
इस लिखने से मुझे जानकारी ये होती रहती है कि मेरे श्रोता कितने जागरूक हैं, कितना समझदार हैं, कितने समझ रहे हैं। साथियों, आगे चर्चा करूं कि परिवार में कलह का वातावरण रहा, प्रेमी जन छोड़ गए आपको, दोस्तों से अनबन हो गई, परिवार में विवाद हो गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े और डॉक्टरों के भी चक्कर लगाने पड़े, क्योंकि मानसिक तनाव से बीमारियां भी बढ़ी थीं। अब हुआ क्या है कि सबसे पहले जब बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हुआ है और हो रहा है, इससे घर में सुखद वातावरण होने जा रहा है, पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ होगी और पुराने दोस्त जो आपको छोड़ गए थे वापस आएंगे, धन की स्थिति मजबूत होगी और जो कर्जे हो गए थे उन कर्जों से निजात मिलेगी, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, टेंशन दूर होगा। बहुत बड़ी समस्या टेंशन की रही थी, वो अब दूर हो जाएगी। पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण था, वो भी अब सुखद हो जाएगा। तो साथियों, आगे चर्चा करूं धन के बारे में। धन तो इतना आएगा कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र ये बताते हैं कि अच्छे धन की प्राप्ति संभव है और कर्जों से निजात मिलेगी, कर्जे से छूट मिलेगी, आप कर्जा पटा पाने में सक्षम होंगे। चाहे बैंक का लोन हो, चाहे किसी से हाथ का लिया हुआ हो, कुछ भी हो, कर्जे समाप्त होते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आगे चर्चा करें कि व्यापार धंधे विधिवत अच्छे चलने लगेंगे, जो ठप पड़े थे, लेकिन आपने जो विश्वास किया था पार्टनर पर व्यापार में, उससे आपको धोखा मिला होगा। तो अब आगे मैं फिर आगाह करता हूँ, पहले भी किया था आपको, कि व्यापार में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, पार्टनर पर पूरी तरह डिपेंड ना रहें, अपना काम खुद देखें। नौकरी कुछ लोगों की चली गई, इतना बुरा समय आया, तो अब पुनः अच्छी नौकरी लगने के योग हैं और मैं आपको सलाह देता हूँ कि नौकरी छोटी से छोटी हो कर लें, छोटी से बड़ी हो जाएगी। सरकारी न लगे तो प्राइवेट कर लें या अपना और कोई काम कर लें। साथियों, परिश्रम यानी मेहनत, कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। बुरे दिनों में भी जो लोग कर्म करते रहे थे और उनको फल नहीं मिला था, ये बात सही थी, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि जो आपके पिछले संचित कर्म थे उनका ब्याज सहित मिलेगा। लेकिन साथियों, जिन्होंने कर्म ही नहीं किए थे, उनकी पासबुक तो खाली है, उन्हें क्या मिलेगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजर की कहना गलत हो जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि धन की प्राप्ति होगी और आपने कुछ कर्म ही नहीं किए हैं तो फिर वैसी ही होगी। लोग कहते हैं कि आचार्य जी कह देते हैं कि धन आएगा। हाँ, गृह नक्षत्र बताते हैं कि धन आना चाहिए और आपको आभास भी हो रहा होगा। अब बहुत दिनों से आभास नहीं हुआ था, लेकिन अब आभास होने लगा होगा, क्योंकि ये 2 महीने आपकी लाइफ के निचोड़ के हैं, आपकी लाइफ के जजमेंट के हैं, जो हर एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि सन 2025 ऐतिहासिक वर्ष होगी और
पूरी व्रत करने में लगभग 2 महीने शेष रह गए, कुछ नयापन नहीं दिखाई दिया। अब इन 2 महीनों में सब कुछ नया दिखाई देगा, परिवर्तन दिखाई देगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता दिखाई देगा। तो साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा, विद्यार्थियों के लिए समय विशेष उत्तम आ रहा है। और अगली बात ये है लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ में अब तक आपको धोखा मिलता रहा, आप सफल नहीं हुए, आपका प्रेमी छोड़ गया, आप पछताते रहे, हाथ मलते रहे, लेकिन अब कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। आपका प्रेमी पुनः वापस आ सकता है और अपने किए हुए की माफ़ी मांग सकता है आपसे। लेकिन आप आंख बंद करके विश्वास न करें, अच्छी तरह परख लें, तभी विश्वास करें। वैसे जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और लव लाइफ अरेंज मैरिज में भी चेंज हो सकती है। कहीं घूमने फिरने का भी मौका मिलने के योग हैं। साथियों, उपाय के रूप में बताऊं कि गुरुवार के दिन आप व्रत रहें, पीले वस्त्र धारण करें, पीला भोजन करें और भगवान विष्णु भगवान का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, गरीबों को भोजन कराएं, पीली वस्तुओं का दान करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोमवार के दिन भोलेनाथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, विशेष उत्तम रहेगा। साथियों, अपने इष्ट को न भूलें और जो बताते हैं वो भी करते रहें, लाभ ही लाभ मिलेगा। परमात्मा से जुड़े रहें, परमात्मा आपकी सभी समस्याओं का निदान करने वाला है। सभी समस्याओं का अंत हो जाता है 2 चीज़ से, परमात्मा के जुड़ाव से और कर्म से। ये अवश्य करते रहें। किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें, वाणी पर संयम रखें, किसी से तीखी बात ना बोलें, इससे काम बने बनाए बिगड़ सकते हैं। मेल मिलाप से रहें, भगवान का भजन करते रहें। समय अच्छा आ रहा है, उसका सदुपयोग करें, फिजूल खर्ची न करें, धन का संचय करें, किसी को उधार न दें, न किसी से उधार लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का ढंग सही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव या अपनी समस्या, आप कहाँ से हैं, वो भी लिख सकते हैं। साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।